हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें अभ्यास कार्य में क्या है कि देशभक्ति का संदेश देने वाली एक छोटी कहानी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह उन दिनों की बात है जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी में सैनिकों की भर्ती हो रही थी। सेना में भर्ती होने के उद्देश्य से एक युवक अपनी मां के साथ सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचा। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए यह एक अविस्मरणीय घटना बन गई। यह एक कभी न भूलने वाली घटना बन गई थी। तो क्यों बन गई थी, आइए जानते हैं। क्योंकि वह युवक दृष्टिहीन था। जो वह युवक सेना में भर्ती होने के लिए आया था, वह दृष्टिहीन था। उसकी आंखें नहीं थी, वह देख नहीं सकता था। उसकी दोनों आंखों की रोशनी किसी बीमारी की वजह से जा चुकी थी। वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, पर फिर भी वह सेना में भर्ती होने के लिए व्याकुल था। सुभाष चंद्र बोस ने जब उससे कहा कि वह दृष्टिबाधित युवक को सेना में भर्ती नहीं कर सकता, तो उस युवक ने अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते हुए कहा कि हाँ, मैं दृष्टिबाधित हूँ, पर मेरा जीवन देश हित में लगे, यही मेरी कामना है। मैं उस युद्ध में भले ही कुछ न कर पाऊँ, पर कम से कम दुश्मनों की एक गोली अपने सीने में लेकर उसे कम तो कर ही सकता हूँ। उस युवक के इस जज्बे को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने उसे गले से लगा लिया। तो देखा, एक युवक जो दृष्टिबाधित था, जो आँखों से अंधा था, जो देख नहीं सकता था, वह भी देश के लिए मर मिटने को तैयार था। और सेना में भर्ती होने के लिए जब वह आया, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई, आप देख नहीं सकते तो आपको सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। तब उस युवक ने कहा कि मुझे पता है कि मैं देश के लिए लड़ नहीं सकता, लेकिन जब दुश्मन के साथ लड़ाई होगी तो उसकी एक गोली मैं अपने सीने पर खा लूँगा, जिससे उस दुश्मन की कम से कम एक गोली तो कम कर पाऊँगा। तो उसके इस जज्बे को देखकर सुभाष चंद्र बोस भी भावुक हो गए थे और उन्होंने उस युवक को गले से लगा लिया। ठीक है, तो आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इसे अपने अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखना है और याद करना है। ओके, थैंक यू।